हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों आज हमसे यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर, क्योंकि हमने पिछले बार 8.2 मैथ पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं फिर उसको खत्म कर रहे हैं, उसी के बाद ही अगला कोई विषय ला रहे हैं या कोई अगला टॉपिक ला रहे हैं। ठीक है, हम अभी त्रिकोणमिति मैथ में पढ़ा रहे हैं 8.2 चैप्टर, जो पूरा खत्म हो गया है। 8.3 स्टार्ट होगा, इसके बाद मिलेगा। आज का वीडियो क्या है, संस्कृत का 11वां पाठ है, अध्याय 11, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। ठीक है, और यह आज का वीडियो जो लेक्चर होने वाला है कि पूरे हम सब पाठ को समझाएंगे हिंदी में करके आपको, है ना, ताकि सवाल बने और आसानी से समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2023 के बच्चों के लिए, और है ना अदर बोर्ड के बच्चों के लिए भी, क्योंकि यदि वो एनसीईआरटी की किताब चलता है आपके बोर्ड में भी तो ये वीडियो आपके लिए भी लाभदायक है। तो उन्हें तो शेयर करिए, जो मित्र जो स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए, बताइए लिंक के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा सा कहानी भी है, इसमें सीख भी मिलता है ना। एक प्रकार संवाद है, ठीक है, बाघ और पथिक के बीच के संवाद होता है। ये संवाद से हमें कोई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम सब वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो एक बार जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उससे क्या होता है कि हम सबको अंदर से मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास दोस्तों करते हैं। आइए शुरू करते हैं। व्याघ्र पथिक कथा, जो बाघ और पथिक की कथा है, पहले हम सब शुरू परिचय दे देते हैं कि पाठ के लेखक कौन है, कहाँ से लिया गया। ठीक है, प्रस्तुत पाठ व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। कहानीकार ने पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की कला की शिक्षा दी है ना। जो इसके लेखक है नारायण पंडित, वो कहानीकार पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन कैसे जीना चाहिए वो इसमें शिक्षा दी गई है। हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ में बच्चों के मनोरंजन एवं नीति शिक्षा के सम्यक ज्ञान के लिए पशु पक्षियों से संबंधित अनेक कहानियां वर्णित है। इन कहानियों के माध्यम से कहानीकार यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है कि लोभ के कारण ही ब्राह्मण वृद्ध बाघ के द्वारा मारा जाता है। यानी इस पाठ में, है ना, यदि जीवन कोई समस्याएं आती है तो समस्या से कैसे लड़ना होगा हम सबको, और हमें हर जगह लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ के कारण कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो जाती है, हमारी जान से हाथ धोना पड़ जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये पाठ में ये सब चीज़ बारे में शिक्षा यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। कहता है, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कह रहा था, हे पथिक, हे पथिक, सोने का कंगन ले लो। यानी कोई एक बूढ़ा बाघ जो था वो सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे वो स्नान करके और हाथ में कुश लिए हुए बैठा हुआ था, और जो भी उस रास्ते से जितने पथिक जा रहे थे उसको आवाज़ कर रहा था कि हे पथिक, हे पथिक, ये सोने का कंगन ले लो। इसके बाद लोभ से, यानी बाघ के बातों को सुनकर के कोई पथिक लोभ में आकृष्ट होकर किसी पथिक ने सोचा, भाग से ही यह संभव हो सकता है, लेकिन इसमें जान की जोखिम होने से हाथ नहीं देना चाहिए। यानी बाघ की बात सुनकर कोई पथिक रुक जाता है और वो मन में विचार करता है कि ऐसा तो भाग से ही संभव होता है, लेकिन है ना, इसमें जान की भी जोखिम है, क्योंकि बाघ मांसाहारी जानवर होता है। यदि हम उसके पास हो सके जाए, वो हमें खा जाए, है ना, तो इसमें जान की भी जोखिम होता है। इसलिए वो पहले विचार करता है, वो पथिक है ना, जो राही जो जा रहा है वो विचार करता है क्या, है ना, कि अमांगलिक देश के लाभ में शुभ गति नहीं होती, क्योंकि विष के संपर्क में अमृत भी, है ना, मृत्यु का कारण बन जाता है। ये पथिक सोच रहा है, लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता, इसलिए तब तक विचार कर लेता हूँ बाघों के बातों पे, कि जो बाघ सोने का कंगन दे रहा है उस बात पे विचार कर लेता है पथिक, है ना। वो मन में सोचता है, वो विचार करता है कि क्या हमें कंगन लेना चाहिए कि कंगन लेना नहीं चाहिए। ठीक है, विचार करने के बाद पथिक बोलता है बाघ से, सुनिए। पथिक ने पूछा, है ना, कहाँ है तुम्हारा कंगन? तो बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। पथिक ने पूछा, फिर तुम हिंसक जानवर पर कैसे विश्वास किया जाए? तो बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो, पहले मैं युवा अवस्था में अत्यंत दुराचारी था। अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है और मैं वंशहीन हो गया हूँ। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप दान एवं धर्म आदि का आचरण करें, है ना। उनके उपदेश से ही मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ
तथा बुढ़ा, नाक और दंत विहीन हूँ, तो फिर मैं कैसे विश्वास के पात्र नहीं हूँ। वो बाघ पथिक को कह रहा है कि सुनिए, मैं विश्वास के पात्र कैसे नहीं है, क्योंकि मैं जब जवान था, युवावस्था में था, तो मैं अत्यंत दुराचारी था। मैं अनेक जानवरों और मनुष्यों को मारकर खा गया था, जिसके कारण मेरी पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है ना, और मेरे नाक दांत सब गल गए हैं, ठीक है। तो मुझे कोई धर्मात्मा पुरुष महात्मा ने कहा कि आप दान कीजिए, तभी से मैं दान करने के लिए व्याकुल हूँ, है ना, कि दान करके मैं अपने पाप की भाग्य को खत्म कर दूं। जब पाप जो लगा है वो पाप मेरी खत्म हो जाए, इसीलिए मैं सोने का कंगन दान करना चाहता हूँ। ये बाघ का जवाब है पथिक को, ठीक है जी। चलिए, क्योंकि बाघ कहता है, क्योंकि हमने धर्मों में पढ़ रखा है कि दरिद्रों का भरण पोषण करिए, धनिकों को धन मत दीजिए, रोगी को दवा देना उपयोगी होता है, निरोगी के लिए नहीं, है ना। इसके बाद है ना, फिर बोलता है कि मैंने और पढ़ रखा है, दान देना चाहिए, लेकिन दान उसे देना चाहिए जिससे उस दान के बदले उपकार करना कोई, है ना, उपकार करना नहीं हो, तथा अच्छी जगह, अच्छे समय और योग व्यक्ति को दिया हुआ दान ही सात्विक होता है। इसलिए मैं ये वस्तु दान करना चाह रहा हूँ। समय भी अच्छा है, वस्तु भी अच्छा है, व्यक्ति भी अच्छे है ना, और इसलिए आपको दान देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अतः उसके बात को सुनकर पथिक लोभ में आ जाता है। फिर कहता है ना, तो बाघ कहता है पथिक को, अतः तुम यहाँ तालाब में स्नान करके, है ना, स्नान करके सोने का कंगन ले लो। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है पथिक, और जो ही लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए जाता है ना, तो वो कीचड़ में डूब जाता है। और तब देखकर बाघ बोला, अरे अरे, तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए तुमको मैं निकाल देता हूँ। यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया, इसके बाद उसको मार दिया। अब पथिक मन में तब क्या सोचता है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन वश में नहीं होती है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होता है। बंध्या स्त्री का पालन पोषण व्यर्थ है, और क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। ऐसा वो पथिक सोच ही रहा था मन में। जब बाघ उसके पास आया तो पथिक ऐसे मन में विचार उत्पन्न कर रहा है, तभी है ना, वो है ना, पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा जाता है और खाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि, है ना, कि जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे पंख में फंस गया तथा बुढ़े बाघ द्वारा पकड़ मार दिया गया, उसी प्रकार से देखो मनुष्य लोभ में आता है तो हो सकता है कि उनकी भी जान जा सकती है। इसीलिए हमें कदापि लोभ नहीं करना चाहिए। ये पाठ से हमें शिक्षा मिलता है। ये था व्याघ्र पथिक की कथा, जो उम्मीद होगा कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में अच्छा आया होगा दोस्तों, है ना। तब तक के लिए इसका लेक्चर था। अब इससे सवाल जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में वो कराएंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जुड़े रहिए इन आवर क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए उन मित्रों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।